जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने 85 सीटों पर अपना प्रत्याशी तय कर दिया है और बगावत इस स्तर पर हो रहा है कि समूची पार्टी बेहाल है। यानी पहले से ही बैकफुट पर खेल रही भारतीय जनता पार्टी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि वह अपने पार्टी के भीतर उठने वाले विरोध के स्वर को कैसे दबाए, बगावत करने वालों को कैसे रोके। चौतरफा भारतीय जनता पार्टी मुसीबत में है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसकी क्या वजह है हम बताएं, उससे पहले हम बता दें कि कांग्रेस में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं। यह अलग बात है कि एक परसेप्शन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गढ़ा है। भूपेश है तो भरोसा है, नरवा गरवा घुरवा बारी, बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के, और सबसे ज्यादा कीमत पर धान खरीदी और आत्मानंद स्कूल। इस फेहरिस्त के साथ भूपेश बघेल ने यह परसेप्शन जरूर गढ़ दिया है कि कैसे भी हो सत्ता तो आ ही जाएगी, लेकिन कांग्रेस के भीतर टिकट को लेकर क्या चल रहा, जो खबरें आ रही है वह स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि कम से कम 27 विधायकों की टिकट काटी जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, टीएस बाबा उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष चरण दास महंत क्या एक हो गए। दिल्ली से जो खबर आ रही है वह यही कह रहा है कि तीनों एक हो गए हैं और तीनों मिलकर अपने हिसाब से न केवल प्रत्याशी खड़ा कर रहे हैं या चुन रहे हैं, बल्कि उन 27 विधायकों की टिकट इस बिना पर काट रहे हैं क्योंकि वे इन तीनों के पसंद के नहीं हैं। कौन है वो 27 विधायक? क्या मनेंद्रगढ़ के डॉक्टर विनय जायसवाल, या टीएस बाबा से नहीं जमने वाला पंगा लेने वाले चिंतामणि महाराज बृहस्पति सिंह, या चरणदास महंत से पंगा लेने वाले जांजगीर चांपा बिलासपुर क्षेत्र के कांग्रेस के कर्मठ नेता। कई सारे सवाल इस दौर में सामने आए हैं और जिस तरह का खेल सामने आ रहा है उससे तो यही लग रहा है कि आ बैल मुझे मार। हम ये नहीं कहेंगे कि घर को आग लग रही है घर के चिराग से, लेकिन आ बैल मुझे मार की स्थिति तो जरूर बन रही है, क्योंकि अब जो खबर आ रही है उससे यह पता चल रहा है कि जिन विधायकों की टिकट कट रही है वे आम आदमी पार्टी या फिर बहुजन समाज पार्टी के संपर्क में हैं। जोगी कांग्रेस के भी संपर्क में कुछ लोग हो सकते हैं और शायद यही वजह है कि जोगी कांग्रेस ने अभी तक टिकट की घोषणा नहीं की है। तब ऐसी परिस्थिति में क्या 5 साल ईमानदारी से कांग्रेस का कार्य करने वाले लोगों की उपेक्षा कर ठुकुर सुहाती, यानी अपने पसंदीदा लोगों को ही टिकट दी, या उन लोगों को टिकट दी जाएगी जो दूसरी पार्टियों से अभी अभी आए हैं उन्हें टिकट दे दी जाएगी। ऐसे कितने ही सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों को लेकर कांग्रेस के भीतर जबरदस्त बवाल। जिनकी टिकट कट रही है वे भी दिल्ली दौड़ रहे हैं और वे कर्मठ कार्यकर्ता भी कैसे भी पैसों का जुगाड़ करके दिल्ली जा रहे हैं कि उनका नाम सूची में शामिल हो जाए। लेकिन एक और खबर आ रही है कि राहुल गांधी भी नाराज है छत्तीसगढ़ की परिस्थिति को लेकर। भूपेश बघेल, टीएस बाबा और चरणदास महंत की भूमिका को लेकर कितने ही सवाल उठ रहे हैं और जो खबरें छन कर आ रही हैं उसमें से बहुत सारी खबरें अफवाह भी हो सकती है, लेकिन कांग्रेस के ही लोग बता रहे हैं कि दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है। हाई कमान किस तरीके से नाराज है और किस तरीके से अंधा बांटे रेवड़ी
अपन अपन को दे वाला खेल चल रहा है। क्या होगा? क्या सचमुच कांग्रेस छत्तीसगढ़ में टिकट वितरण में खेल खेल रही है? ऐसे कई सवाल आपके मन में आएंगे। और कहा तो यह जा रहा है कि कई नेताओं ने तो बगावत का बिगुल फूंक ही दिया, साफ कर दिया। यही नहीं, जो लोग दिल्ली पहुंचे थे उनसे भी भेंट मुलाकात 1 to 1 कर हुआ जा रहा था। जो दावेदार थे वो अलग से मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे, कोई चरणदास महंत से अलग से मिलना चाहते थे, कोई टीएस बाबा से अलग से मिलना चाहते थे। लेकिन तीनों ही नेताओं के बारे में यह जन चर्चा है कि वे अलग नहीं मिल रहे थे, लाइन लगा रहा था। ऐसे कई सारे आरोप तब देखना होगा कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता या कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी के बगावत या विरोध के स्वर पर ताली बजा रहे हैं, वे जब कांग्रेस के भीतर बवाल मचेगा तो क्या कहने वाले हैं। हालांकि राजनीति में यही कहा जाता है, जो आता है उसको कहा जाता है कि ताकत बढ़ेगी पार्टी की, और जो जाता है उसके बारे में कह दिया जाता है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में बगावत थमने का नाम ही नहीं ले रही। बैंड बाजा ढोल बाजा के साथ लोग अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और कल तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में भगत गणेश राम ने ढोल धमाके के साथ विरोध प्रदर्शन किया। और भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है, नहीं सहीबो नहीं सहीबो बदल के रहीबो, उसी नारे को दोहराया जा रहा है कि नहीं सहीबो प्रत्याशी ला बदल के रहीबो। क्या खेल हो रहा है? राजनीति क्या बैठेगी, किस करवट बैठेगी, क्या खेल होगा? फिलहाल तो ये जान लीजिए कि कांग्रेस जिस तरीके से चाल चल रही है वह आ बैल मुझे मार की ही नीति साबित होने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी का हाल तो पहले से भी बेहाल हो रहा है। धन्यवाद।